तंत्र और साधनाओं के रहस्य इतने गूढ़ हैं कि साधारण मानव के लिए ये एक भ्रम मात्र है, जबकि संसार की वास्तविकता साधक ही भली प्रकाश जानते हैं। कई बार तो कुछ ऐसी असामान्य घटनाएं साधारण लोगों के साथ घट जाती हैं जो निपुण साधकों के लिए भी मात्र एक पहेली बनकर रह जाती हैं। चलिए जानते हैं एक ऐसी ही रहस्यमय घटना के विषय में, जो कि एक ऐसी लड़की के विषय में है जो अप्सराओं पर शोध कर रही थी और उस पर एक विस्तृत किताब लिखना चाहती थी। इस शोध हेतु उसने अनेक तंत्र ग्रंथों, आगम निगमादि ग्रंथों सहित एक विशाल संग्रह एकत्रित कर लिया था, जिसमें दक्षिण भारत के किसी मंदिर विशेष से उसे प्राचीन पांडुलिपियां भी प्राप्त हुई थी। उस लड़की ने अपने शोध को व्यापक रूप देने हेतु दिन एवं रात्रि में भी उन तंत्र ग्रंथों को अध्ययन करना जारी रखा। वह नियमित रूप से रात्रि के 3-4 बजे के मध्य तक अपना शोध कार्य समाप्त कर शयन करने हेतु जाती थी। फिर एक रात्रि जब वह लड़की उन पांडुलिपियों का अध्ययन कर रही थी, तो उसने उस पांडुलिपि में वर्णित उन विशिष्ट मंत्रों को पढ़ लिया जो कि अत्यंत गूढ़ थे। फिर इसके बाद वह लड़की अपना अध्ययन कार्य समाप्त कर शयन करने को चली गई। वह रात्रि तो बीत गई। दिन के समय वह लड़की जब दर्पण के आगे खड़ी होकर बाल संवार रही थी, तब उसे दर्पण में अत्यंत ही सुंदर 18 से 20 वर्षीय 16 श्रृंगारों से युक्त नवयुवती दिखाई देने लगी। दर्पण में स्वयं को न देखकर वह लड़की एकदम डर गई और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। फिर उस लड़की के साथ यह घटनाएं यदा कदा घटित होना शुरू हो गई। पहले पहले तो उसे लगा कि शायद उसके साथ रात रात भर जागने के कारण मानसिक भ्रम की स्थितियां उसके साथ बन रही हैं। पर जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को इस विषय में सूचित किया। लड़की के घर वालों ने मात्र उसका वहम मानकर यह कहकर उसे टाल दिया कि तुम अप्सराओं पर शोध कर रही हो, इसलिए तुम अपनी एक सपनों की दुनिया में ही मन गढ़ंत कहानियां गढ़ रही हो। परंतु सत्य क्या था, वह लड़की अब समझ रही थी। अब वो अप्सरा उसके समक्ष दिन में 3-4 बार प्रकट हो जाया करती थी। समस्या और गंभीर होती जा रही थी। अब उस लड़की ने रात्रि को अध्ययन करना ही छोड़ दिया। एक बार रात्रि में अर्ध निद्रा की अवस्था में वह अप्सरा उसके समक्ष प्रकट हो गई और उस लड़की को अपने साथ चलने का आग्रह किया। उस लड़की ने हामी भर दी और जब वह लड़की घर के द्वार पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वह अपने स्थूल शरीर को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर अचंभित रह गई। वह अप्सरा उस लड़की की सूक्ष्म देह को घनघोर वनों में से लिए जा रही थी। बाद में दोनों एक स्थान पर पहुंचे जो चारों तरफ से वनों से घिरा हुआ था और मध्य में पुष्पों से आच्छादित एक सरोवर था। वहां उस अप्सरा ने उस लड़की के साथ कोई हवन संपन्न किया, जिसके बाद उस कन्या का रूप स्वरूप एवं वस्त्राभूषण भी उस अप्सरा के भांति हो गए एवं जिसके बाद उस लड़की को इंद्रलोक में उस अप्सरा ने पहुंचा दिया और उस अप्सरा ने उसे इंद्रलोक का दर्शन करवाया, वहां का भ्रमण करवाया। कुछ समय के पश्चात उस अप्सरा ने उस लड़की की सूक्ष्म देह को उसके निवास स्थान पर पहुंचा दिया। जब उस लड़की की आंख खुली तो उसने स्वयं को लोगों से घिरा हुआ पाया, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने उसे मृत समझ लिया था। उस लड़की को
जीवित देखकर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बाद में लड़की ने परिवार को उक्त घटना से परिचित करवाया। इस घटना का जिक्र सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरियल में भी किया जा चुका है। कई बार ऐसी घटनाएं हम साधकों के समक्ष भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाती हैं, क्योंकि साधना विज्ञान कहता है कि बिना कुंडलिनी ऊर्जा के उत्थान के किसी भी पराशक्ति का साक्षात्कार होना असंभव है। जबकि ऐसी घटनाएं तंत्र क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। प्रत्येक गांव में ऐसे शख्स आपको दावा करते मिल जाएंगे कि उनके जीवन में उक्त विशेष प्रकार की घटना घटित हुई है या उक्त देवता या शक्ति के दर्शन उन्हें हुए हैं। ऐसे लोगों का साधना क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता है। फिर ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों? क्या तंत्र क्षेत्र का अन्य भी कोई आयाम अभी बाकी है जिससे हम साधकगण अभी अनभिज्ञ हैं? आप इन घटनाओं पर क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना की जानकारी हो तो आप हमें मेल अवश्य कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई शंका हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय माता दी।